कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स एंड लीव्स, सारा ये सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, सॉफ्ट कवर की तरह ये होता है। ठीक है, उसके बाद है एनिमल्स डू नॉट हैव प्लास्मोडिस्टा और पिट्स। प्लास्मोडिस्टा क्या होते हैं? ये टाइनी चैनल्स होते हैं बिटवीन प्लांट सेल दैट अलाउ फूड एंड मैसेजेस टू पास। ठीक है, ये स्मॉल ब्रिज कह लें आप इनको, या कनेक्टिंग प्लांट सेल्स कह लें आप इनको, तो इनके पास नहीं होते, इनके पास होते हैं। ठीक है, और पिट्स क्या होते हैं? ये थिन स्पोर्ट्स या स्मॉल होल्स कह लें इन द प्लांट सेल वॉल फॉर पासिंग वाटर। तो इसमें एनिमल्स में क्या करेंगे, इनके पास होता है। ठीक है, उसके बाद आपका इनके पास होते हैं फ्यू वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मैंने आपको बताया कि अ सैक इनसाइड द प्लांट सेल दैट स्टोर्स वाटर फूड एंड वेस्ट। तो इनके पास थोड़े से होते हैं, और इनके पास जो है वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फिल्ड विथ सेल शेप इन मैच्योर सेल्स। तो ये जो आ रहा है आपका शेप जो आ रहा है ना, तो शेप क्या होता है? शेप होता है, आप इनको कह लें कि अपना, पहले ये वैक्यूल को समझ लें। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, स्टोरेज बैग भी कह सकते हैं आप इनको, स्टोरेज बैग। तो ये स्टोरेज बैग जो है वो सेल के अंदर होते हैं, इनके अंदर जो है हम पानी, फूड या वेस्ट को रखते हैं। तो इनके पास, एनिमल सेल के पास थोड़े होते हैं और इनके पास ज़्यादा होते हैं। अब आ गया शेप। शेप में आपको बता रहा था, तो शेप क्या होता है? लिक्विड इनसाइड प्लांट। ठीक है, लिक्विड इनसाइड प्लांट वैक्यूल दैट कंटेन्स वाटर, शुगर एंड मिनरल्स। इनको आप प्लांट जूस भी कहते हैं, शेप को। उसके बाद है आपका न्यूक्लियस इज जनरली फाउंड एट द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म के सेंटर में होता है, और यहाँ पे न्यूक्लियस इज फाउंड नियर द एज ऑफ पेरीफेरी ऑफ द मैच्योर सेल। तो ये पेरीफेरी का मतलब होता है आपका आउटर एज या बाउंड्री ऑफ समथिंग। तो मैच्योर सेल की बाउंड्री पे आपको उसका न्यूक्लियस मिलेगा। उसके बाद है एनिमल सेल्स पॉजेस लाइसोसोम्स which contain enzymes that digest cellular macromolecules। एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम्स मैंने आपको बताया कि सेल के वो पार्ट जो वेस्ट मटेरियल या अनवांटेड मटेरियल को ब्रेक डाउन करें, या क्लीनिंग बैग आप इनको कह लें। ठीक है, तो ये इनके पास होते हैं, एनिमल के पास, दैट डाइजेस्ट समथिंग। और इनके पास प्लांट सेल्स रेयरली कंटेन लाइसोसोम्स एज द प्लांट वैक्यूल हैंडल्स मॉलिक्यूल डिग्रेडेशन। तो इनके पास लाइसोसोम रेयरली पाए जाते हैं, क्योंकि इनके पास प्लांट वैक्यूल है, उसी से ही वेस्ट मटेरियल पास हो जाता है। अच्छा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करता है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, बिग मॉलिक्यूल्स, जैसे आपका प्रोटीन्स, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो इनको डाइजेस्ट करता है। उसके बाद एनिमल सेल कंटेन these cylindrical structures that organize the assembly of microtubules during cell division। तो एनिमल सेल के पास होता है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, यानी कि शेप लाइक सिलेंडर, लॉन्ग एंड राउंड। ठीक है, ट्यूब शेप जिसको कहें। तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज द असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, यानी इसका जो है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है, और वो उसके अंदर आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो शेप देते हैं और मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो है वो कोई टिपिकल सेंट्रियोल्स नहीं होते, यानी कोई इनका शेप बनाने वाली चीज़ इनके पास नहीं होती। यानी सेंट्रियोल्स यानी कि स्मॉल सिलेंडर शेप पार्ट दैट हेल्प सेल्स डिवाइड, जिससे सेल डिवाइड होते हैं कि ये भाई ये अलग सेल है, ये अलग सेल है। तो ये शेप बनाने वाली चीज़ या सिलेंडर शेप वाली चीज़ जो कि सेल्स को डिवाइड करे, ये प्लांट में नहीं होती। प्लांट के सेल्स को डिवाइड करने वाली चीज़ नहीं होती, बल्कि एनिमल सेल्स में ये चीज़ होती है जो कि एक सेल को दूसरे सेल से डिवाइड करती है। उसके बाद है आपका सेल वॉल। ये एनिमल सेल है, पहले देख लें इसको आप। ठीक है, और ये है आपका प्लांट सेल। ठीक है, अब एक सेल वॉल। सेल वॉल इज अ टफ, रिजिड, नॉन लिविंग एंड परमिएबल protective layer in some cell types. This outer covering is positions next to the cell membrane in plant cell, fungi, algae and bacteria. The cell wall has many important functions in a cell, including protection, structure and support. तो जो सेल वॉल होती है
वो बहुत ही ज़रूरी होती है और वो सेल को प्रोटेक्ट करती है, उसके मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, उसके स्ट्रक्चर को बरकरार रखती है और सपोर्ट करती है। ठीक है। सेल वॉल कंपोजिशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। जिस तरीके का ऑर्गेनिज्म होगा उस तरीके की सेल वॉल होगी। इन प्लांट्स द सेल वॉल इज कंपोज्ड मेनली ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स ऑफ सेल्यूलोज। बैक्टीरियल सेल walls are composed of sugar and amino acid called peptidoglycan. The main components of fungal cell walls are chitin, glucans and proteins. तो जिस तरीके का ऑर्गेनिज्म उस तरीके का उसका सेल वॉल। In plants, the cell wall is composed of cellulose. It may consist up to the 3 layers that help to support the plant. These layers include the middle lamella, the primary cell wall and the secondary cell wall. तो सबसे पहली बात तो सेल वॉल परमिएबल होती है। परमिएबल मीन्स समथिंग दैट अलाउज लिक्विड्स और गैसेस टू पास थ्रू, यानी इट कैन लेट थिंग्स पास। ठीक है। सेल वॉल प्रोटेक्टिव होती है और जो है आपका मेन कंपोनेंट्स ऑफ फंगल सेल वॉल जो है वो चिटिन है। चिटिन क्या है? ये हार्ड सब्सटेंस होता है फाउंड इनसाइड इंसेक्ट्स। ठीक है। उसके अलावा ये हार्ड प्रोटेक्टिव मटेरियल होता है। उसके बाद है ग्लूकेंस। ग्लूकेन जो है ये शुगर मॉलिक्यूल होता है, प्लांट्स एंड फंजाई में आपको मिलेगा। और उसके बाद है आपका अच्छा ये हो गया। प्लांट सेल के अंदर जो है वो सेल्यूलोस होता है। ठीक है। सेल्यूलोस एक किस्म का फाइबर होता है जो कि प्लांट सेल को टफ बनाता है। ठीक है। और यहाँ पर था आपका कह रहा है कि इन प्लांट द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेल्यूलोज। इट में कंसिस्ट अप टू 3 लेयर्स। अब उसका जो सेल्यूलोज होता है प्लांट का उसके 3 लेयर्स होती हैं। पहला है मिडिल लेमिला। इट सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर। एक सेल को दूसरे सेल से अलग करने वाला जो है वो मिडिल लेमिला है। और इनके पास जो था अपना वो था सिंड्रिकल स्ट्रक्चर एनिमल सेल के पास। तो इनके पास जो है जो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है वो है मिडिल लेमिला। ठीक है। उसके बाद है प्राइमरी सेल वॉल। इट लाइज ऑन द इनसाइड ऑफ द मिडिल लेमिला एंड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ये पूरा सेल्यूलोज से भरा हुआ होता है। सेल्यूलोज मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है दैट मेक प्लांट सेल वॉल्स टफ। और उसके बाद आपका सेकेंडरी सेल वॉल। इट लाइज अलोंग द साइड द सेल मेम्ब्रेन। इट इज मेड अप ऑफ अ थिक एंड टफ मटेरियल ऑफ सेल्यूलोज विच इज हेल्ड टुगेदर बाय अ हार्ड वाटरप्रूफ सब्सटेंस कॉल्ड लिग्निन। अब लिग्निन क्या होता है? हार्ड मटेरियल होता है इन प्लांट्स दैट गिव्स वुड इट्स स्ट्रेंथ, जो लकड़ी को उसकी ताकत देता है। ठीक है। वुड हार्डनेस जो मटेरियल इसको लिग्निन को कहा जाता है। इट इज ओनली फाउंड इन सेल्स which provide mechanical support in plant, that is some cells of xylem like tracheids and vessels. उसके बाद है आपका the openings in the cell wall are called plasmodemata which contain strands of cytoplasm. जो सेल वॉल की ओपनिंग्स है ना, ठीक है, तो उनको कहा जाता है प्लाज्मोडिस्टा विच कंटेन स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के धागे उसके ओपनिंग में होते हैं। ठीक है। दैट कनेक्ट्स एडजेसेंट सेल्स। दिस अलाउज सेल्स टू इंटरैक्ट विद वन अनदर अलाउइंग मॉलिक्यूल्स टू ट्रेवल बिटवीन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के बिटवीन में जो मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं वो यहाँ से करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ वॉल इज टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है। मेन फंक्शन इसका प्रोटेक्शन है। इट गिव्स प्लांट सेल अ मोर यूनिफॉर्म एंड रेगुलर शेप एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्लांट बॉडी। द सेल वॉल इज completely permeable that allows water to pass and mineral salts which allows distribution of nutrients। ठीक है। उसके बाद है आपका सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ ऑल सेल्स। द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन physically separates the intracellular space inside the cell from the extracellular environment outside the cell. The cell membrane surrounds the protects the cytoplasm। ठीक है।
अब सेल मेम्ब्रेन का जो असल काम है ना, वो प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक जेली लाइक मटेरियल होता है सेल के अंदर, तो उसकी प्रोटेक्शन का काम सेल मेम्ब्रेन का होता है। और ये आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री में होता है, आपको हर सेल की आपको आउटर मोस्ट सेल में मिलेगा। और जो है ये क्या करता है कि फिजिकली सेपरेट करता है इंट्रासेल्युलर यानी इनसाइड द सेल जो चीज़ होगी उसको सेपरेट करेगा बाहर वाली चीज़ से। ये इसकी आखिरी लाइन है, द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ अ डबल लेयर बाइलेयर ऑफ स्पेशल लिपिड्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन जो है ये डबल लेयर होता है और उस डबल लेयर को कहा जाता है फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ये स्पेशल फैट मॉलिक्यूल होता है दैट मेक्स द मेन पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको सेल मेम्ब्रेन फैट भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ अ फैट दैट क्रिएट्स द आउटर कवरिंग ऑफ सेल एंड कंट्रोल्स what goes in and out. Thank you.